अपने किरदार के दूसरे पहलू पर एक निगाह। हाजी अली, दुनिया हर बुराई के बावजूद एक छोटे से कमरे की मानंद है। तरह तरह की तस्वीरों से भरा हुआ कमरा। मुंह घुमा के देखो, मुंह घुमा के देखो तो अपने किरदार की तमाम तस्वीरें फ्रेम शुदा हालत में। काली तस्वीरें इंसान की जिंदगी को काला कर देती हैं। काली तस्वीरें इंसान की जिंदगी को काला कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? देखो ये कागज कैसा है? पानी का बिल होगा। नहीं। बिजली का होगा। नहीं बाबा। गैस या टेलीफोन का होगा या फिर गटर लाइन की सफाई का लेटर आया होगा। मेरे ख्याल से ये कोई खत है। तो आया कहाँ से है? मुझे नहीं मालूम, पढ़ो इसको। इस पे लिखा है, हाजी अली साहब चंद रोज पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। किसी को इसकी खबर नहीं है। तुम जाओ उनके बच्चों को ये खबर दे दो। तुम जब इस दुनिया से गए हो तो गुनाह करते हुए गए हो। क्या तुम्हें मालूम है दुनिया में जितनी भी सांसें हम बुराई की ओर से लेते हैं वो हमेशा और हर जगह हमारे साथ रहती हैं। लड़के, तुम्हारे दर्द की दवा जो दवा है लौटना। उन बुराइयों से मुंह फेर के लौट आओ। तुम्हारे दर्द का मदावा तौबा है। हाजी साहब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। देखो, यहाँ निगाह डालने की जगह है, वही दिल की निगाह। तुमने अच्छा नहीं किया फर्रुख, नहीं किया अच्छा। तुमने अपने साथ और इंसानियत के साथ अच्छा नहीं किया, समझे फर्रुख? जाओ और तौबा कर लो। खुदा अरहमुर राहिमीन है, खुदा माफ करने वाला है, खुदा खुदा है, समझे फर्रुख? खुदा खुदा है। बहुत हुआ अच्छे क्या है? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा। आप लोग पीछे हट जाएं, अल्लाह ने जन्नत अरे अरे नसीब करे। अरे बहुत अरे मोहब्बत हटना करते भाई थे। जरा। अब लोग खामोश हो जाएं। पीछे हट जाएं, शोर नहीं करें। भाई। जनाजा बहुत लेके जाने मोहब्बत दे। करते थे।
उसको जानता हूँ जो कल रात हाजी साहब के घर पर था, और वो यही है। मैंने उसको देखा है। अरे कहाँ गया वो? अभी तो यहीं था। भाई तुम्हारी स्कूटर आ गई है, मुझे माफ कर दो। फर्रुख, फर्रुख मेरे भाई, खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। रुक जा मेरे भाई, मुझे एक नजर देखने तो दो। खुदा जानता है मेरा तो दिल ही टूट गया था जब मैंने देखा कि तुम वहाँ बेजान पड़े हुए थे। कल मैं वहाँ तुम्हें 2 बार देखने आया, लेकिन तुम जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं पाया। अचानक गायब हो गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे। परिंदों को कहाँ ले गए? परिंदे? अरे बाबा, एक परिंदे के लिए मुझसे क्यों पूछताछ कर रहे हो? फर्रुख भाई, तुम्हें एक अहम खबर सुनानी थी। हाजी अली को जानते हो ना? वो मर गया। मुझे लगता है वो मारा गया है। कहीं तुम्हारी उनसे हाथापाई तो नहीं हुई थी? हाँ, देखो मैं कल रात वहाँ आया था। वो जो उनका पड़ोसी है ना, वो जो सिगरेट पीता, उसने मुझे देख लिया था। अगर उसने मुझे फंसा दिया, हाजी का खून मेरी गर्दन पे आएगा। फिर मैं कयामत तक भी कहता रहूंगा मैं नहीं था, तो मेरी कोई नहीं मानेगा। ये मत समझना कि कभी मैं मुंह खोलूंगा। नहीं, फरी का मुंह खुलना गर्मियों में बिजली गरजने की तरह नामुमकिन है। मेरा पकड़े जाना बिल्कुल इस तरह है जैसे सर्दियों में ठंड लगने जैसा। बात सुनो मेरी, मैं कहाँ जाऊँ और क्या कान करूँ? खोल के सुन लो। अच्छा बोलो। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ फरी, इंसान के बच्चे बन के जियो, इंसान के। अब मैं किसी उल्टे सीधे कामों में अपना दामन काला नहीं करूंगा, समझ गए तुम? मैंने तौबा कर ली है, और वो भी सच्ची तौबा। ये पत्थर पे लकीर है जो नहीं मिटेगी। अब आई बात समझ में तुम्हारे? तौबा कर ली है मैंने। तौबा कर ली है? बहुत अच्छे भाई। अब हम फंस गए तो तुमने पतली गली पकड़ ली। बात तौबा और गैरत की करते हो और मुझे धोखा दे रहे हो। देखो फर्रुख, अगर मुझे पकड़ लिया और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, और फिर अगर मेरी जुबान फिसल गई, जो ना कहना था वो भी कह दिया, फिर तुम मुझसे कुछ ना कहना, ये बता दूं। भैया, तुम अपने दोस्त को बीच सड़क में भूखा प्यासा मार रहे हो और ऊपर से वफादारी के गीत गाते हो। हाँ, मैं एक बंदे का मकरूज हूँ। उसके कफन दफन और इसाले सवाब की मजलिस में मेरे जितने उधार वगैरह हैं, मैं सबके सामने अपना तारुफ करवा दूंगा। आखिर में जितनी भी काली तस्वीरों के फ्रेम हैं, उन सबको तोड़ के फेंक दूंगा। ये काले फ्रेम है क्या चीज? अभी चुराए हैं क्या? तुम नहीं समझोगे। जब तक मैं ना कहूं तुम सामने नहीं आना, ना कहीं दिखोगे ना फटकोगे। मैं ये हरगिज नहीं चाहता मेरे सारे काम खत्म होने से पहले कोई उसमें रुकावट बने। आई समझ में? हाँ, समझ गया। अब जा सकते हो। नहीं, पहले आप। अच्छा, अब जाओ यहाँ से। भाई ने सुबह बोला है फरूख साहब ने आजकल कोई नकाब ओढ़ रखी है जो नजर नहीं आते। कहाँ है? कौन कहाँ है? भाई तुम्हारा। कल से अंदर बैठे सिगरेट पी रहे हैं। अभी मीटिंग होगी। कौन है उनके साथ? पेशानी पे बल, होंठों पे सिगरेट और बहुत सारा गुस्सा। रुक जाओ, पहले मैं पूछ कर आ जाऊं। इजाजत मिले तो अंदर चले जाना। ठीक है, जाओ पूछो। नाराज हो गए? नहीं, तुम्हारी शक्ल देख के बहुत खुशी हुई।
अस्सलाम वालेकुम। ये तुम्हारा अचानक सलाम, इसमें से चालाकी की बू आती है। आजकल कहाँ गायब हो तुम? बैठो, बोलो। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास भी वक्त नहीं है। एक मामला खत्म करके वापस चला जाऊंगा। मामला? कैसा मामला? एक दिन कुछ फर्नीचर और घर का सामान लेकर आया था तुम्हारे पास, याद है? हाँ, याद है मुझे। तो अब 1.5 लाख का बेचा था, 1.5 लाख लेकर आया हूं। मामला खत्म। बस इतना? 50,000 और ले लो। जी फरमाइए। शर्मिंदा हूं, बेवक्त हाजिर हो गया। ये आपका पर्स लाया हूं मैं। कहाँ था ये? एक अलमारी के ऊपर, सही सलामत बगैर खुले रखा था। चलता हूं। तुम कौन हो? मुझ पे गुस्सा नहीं होना। 1 साल से क्या करूं क्या ना करूं मैं जकड़ा हुआ था। सोच रहा था आपका पर्स कैसे लाके दूं। इससे पहले कि आप मुझे कुछ कहें और शर्मिंदा करें, मैं चाहता हूं इस जिंदगी और अपने बीच एक दीवार खींच दूं। मैं पलट के 10 तक गिनूंगा। अगर मेरे 10 तक गिनने के बाद आप यहीं खड़ी रहीं तो अपना दर्द दिल भी सुना दूंगा आपको मैं। 1 2 3 4 5 6 7। मोहब्बत की बाजी भी हार गया। अब क़यामत तक इन 3 आदात का दाग हमेशा मेरे दिल पर बाकी रहेगा। नहीं, मैंने तो बहुत सोचा। जो दाम आप लगा रहे हैं ये उससे कई ज्यादा का है। हाजी साहब, अगर आपको तकलीफ ना हो तो ये पढ़ लीजिएगा। रुदाद है मेरी जिंदगी की। तुम्हारी जिंदगी? मैं हूं
फर्रुख दिलवान। हमारी जिंदगी की चाशनी हमसे इतनी दूर थी कि हमारा हाथ उस तक न पहुंच सका, और बेहरकत और बेजायका उस वक्त की चक्की में पिस गए। हमारी लावारसी की मिसाल उस टूटे हुए प्याले की सी है जिसमें सहन का बरसाती पानी ठहर ही नहीं पाता। मोहल्ले की दीवारें हमारे बुरे कदमों के लिए सीढ़ियां थीं और उनके साजो सामान हमारे टेढ़े कदमों और ख़राब सोच के लिए खाक पाई। मैं तौबा करना चाहता हूँ हाजी साहब, मुझे जाना है। जाके पाकीज़गी और ताहरत के पानी से अपना आलूदा चेहरा और हाथों को धोकर अपने दिल और रूह को साफ करना है। दरवाजे पे एक गाड़ी खड़ी कर दी है, उसमें सारा सामान किसी न किसी का है और फर्रुख दिलवान की दास्तान है, हमारी बुरी जिंदगी और बुरे करतूतों की दास्तान। क्या चीज़ किसकी है वो सब लिख दिया है कि मैं शर्मिंदा हूँ। गाड़ी के कागजात भी गाड़ी में रख दिए हैं, एक रजामंदी का खत भी लिख दिया है जो दिल जला देने वाला है। हाजी साहब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि जो सीना अच्छाइयों से बेगाना है वो बड़ी घुटन वाला पिंजरा होता है। इफ़्फ़त साहिबा, माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा नहीं लगता आप यहाँ खड़ी हैं, अंदर जाइए। जाइए, आप अंदर जाइए। अरे जाओ, तुम तो हर वक्त। मैंने सच बता दिया है। मतलब तुम हाजी अली के घर में दाखिल नहीं हुए? क्यों नहीं? मतलब मैं खुद तो नहीं गया। देखो भाई, मैं तुम्हें यहाँ दीवार पे टांगने नहीं आया जो तुम मुझसे झूठ बोलो, ठीक है? चलो बताओ, जो सच है वही बताना। मैं कसम खाता हूँ मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा। शाम का वक्त था, मैंने और फरी ने सोचा कि घर का सारा साजो सामान खाली कर देंगे। मैं जाके गाड़ी ले आऊँगा और सामान ले जाएंगे। क्यों फरी? जी सर, ये ठीक कह रहे। मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। इस दीवार की एक कच्ची ईंट मेरी कब्र की ईंट बन गई और मैं नीचे सर के बल गिर गया। अरे जल्दी देखो, वो गिर गया। भाई सर, लगता है ये मर गया। क्या? चलो एम्बुलेंस को फोन करते हैं। अब तो तुम्हें घुटन का एहसास नहीं हो रहा? नहीं हाजी साहब, मैं पुरसुकून हूँ। खुदा का इरादा ये था कि तुम लौट जाओ और सुधर जाओ, और मैं वसीला था। जो शख्स तौबा करना चाहे उसके लिए एक दिन भी बहुत है। हाजी साहब, मेरे दिल में हजारों सवालात हैं। अभी जवाब देने का वक्त है। ये वक्त जवाब का वक्त है, मेरे लाल, सवाल का नहीं।
अब हमें चलना होगा, अब हमें चलना होगा, चलना होगा, चलना ناجی جنگل سبز اگه دست تو نگیره تو کی هستی پات میلغزه بده دستاتو به دست شاخه بلند رحمت